भगवान जब बड़ी से बड़ी लीला करते तो कभी कभी ब्रजवासियों को विदित हो जाता था कि ये साधारण नहीं है। पर ब्रजवासियों के मन में कोई ऐसा भाव न आ जाए कि ये भगवान है, कि ये ब्रह्म है, इसलिए ठाकुर जी तुरंत कोई ऐसी साधारण लीला कर देते कि ब्रजवासी कहते नहीं नहीं नहीं, ये साधारण ना, ये तो हम जैसो ही है। और भगवान को यही सहजता, सरलता ब्रजवासियों की प्रिय है। जो प्रेम से भगवान को अपनाता है, भगवान कहते हैं वही तो मेरा भक्त है। भगवान वास्तविक प्रेम से ही प्राप्त हो सकता है, दूसरा कोई साधन नहीं है। किसी को मिल जाता हो तो अच्छी बात है, किसी का ज्ञान इतना श्रेष्ठ है कि उसे भगवान प्राप्त हो जाए, बड़ बढ़िया बात। किसी का बैराग इतना उच्च कोटि का है कि उस बैराग्य के वशीभूत भगवान मिल जाएं, मिले भी हैं बहुतों को, पर ज्यादातर भगवान प्रेमियों को मिले हैं, ये पक्की बात है, प्रेमियों को प्राप्त हुए। कल आपने सुना ब्रजवासियों के माध्यम से ठाकुर जी ने इंद्र की पूजा बंद करा दी और अपने सच्चे देव गिरिराज जी का पूजन कराया। ब्रजवासी हर वर्ष इंद्र की पूजा करते हैं, वो भी बड़ी धूमधाम से। फिर ठाकुर जी ने इंद्र की पूजा बंद क्यों कराई? इंद्र की पूजा से भगवान को कोई नुकसान नहीं है, कोई किसी को भी पूजे, हर आदमी स्वतंत्र है। लेकिन ब्रजवासियों के द्वारा होने वाली इस पूजा से इंद्र के मन में अभिमान बहुत हो गया कि पूरा ब्रज मेरी पूजा करता है। वैसे तो सम्मान किसी का भी मिले, सम्मान पाने वाले को विनम्र होना चाहिए, पर विशेष बात यह है कि किसी को कोई ब्रजवासी यदि सम्मान कर रहा है तो उसे बहुत ही विनम्र होना चाहिए, क्योंकि ब्रजवासी सबको सम्मान नहीं कर सकता। ब्रजवासी क्वालिटी देख करके बात करता है। साहब क्वालिटी है तो भले ही भैया तू शरीर को काट ले, जितना भी रक्त है या सवे ले जा, तेरे काम आ जाए, सौभाग्य है। और यदि बुद्धि का प्रयोग किया तो ब्रजवासी पोटुओ ना लगान देगो महाराज, पोटुआ नहीं छिवान देगो। ब्रजवासी प्रेम कर रहे हैं, ब्रजवासी पूजा कर रहे हैं, ब्रजवासी सम्मान दे रहे हैं, और इंद्र के मन में अभिमान। इनका प्रेम लूटने के लिए मैं ब्रह्म यहाँ ग्वारिया बन करके रह रहा हूं, और इनकी पूजा से इंद्र इतना अभिमानी हो गया। अभिमान मुझे किसी का प्रिय नहीं है। और ध्यान देना, ठाकुर जी ने ये जो लीला करी वो केवल इंद्र के अभिमान को दूर करने के लिए। भगवान को अभिमान किसी का प्रिय नहीं। भगवान की हर लीला में दो भाव हैं, उन्होंने भक्तों का मान बढ़ाया है और अभिमानियों का मान भंग किया। हर लीला में दो ही भाव हैं, अपने भक्तों का मान बढ़ाएंगे और अभिमानियों का अभिमान चूर चूर करेंगे। भगवान ने मन में विचार किया कि इंद्र में काम होता तो मैं क्षमा कर देता, क्रोध होता क्षमा कर देता, मोह होता क्षमा कर देता, लोभ होता तो भी क्षमा कर देता, पर इसके मन में जो अभिमान है, अभिमान में क्षमा नहीं कर सकता। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के लिए तो सपरिणाम शास्त्रों में भी छूट मिली है। सपरिणाम काम का प्रयोग किया जा सकता है, सपरिणाम लोभ का भी प्रयोग किया जा सकता है, सपरिणाम क्रोध का भी प्रयोग किया जा सकता है, सपरिणाम मोह का भी प्रयोग किया जा सकता है, पर अभिमान के लिए तो बाल वर भी जगह नहीं है, तनिक भी गुंजाइश नहीं कहीं। अभिमान है किसका? क्या है आपके पास? आखिर हमारे पास है क्या जिसका हम अभिमान करें? सब कुछ उसने दिया है, और जिस दिन इच्छा करेगी ना उसकी, सब कुछ छीन लेगा। कहते हैं ठाकुर जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है तो लेंटर उखाड़ के लेता है। अच्छे अच्छे इनके लेंटर को उखाड़ दी ने और सब कचू। हा हा हा। और हमारे ब्रज में कहे में ठाकुर जी दे तो छप्पड़ फाड़ के और ले तो थप्पड़ मार के। दो दे, एक कित्ते और एक कित्ते सब छुड़ा ले। हाँ
उसी ने दिया है और वही ले रहा है। बस हमको एक माध्यम बनाया है, बाकी हमारा कुछ नहीं है। इंद्र के मन में अभिमान हो गया, ब्रजवासियों को निमित्त किया और इंद्र की पूजा ही बंद करा दी। बोले ऐसे देवता की क्या पूजा करनी जो पूजा प्राप्त करके अभिमानी हो जाए। छोड़ो ये सब, मेरे सच्चे गिरिराज की पूजा करो। ब्रजवासियों ने गिरिराज जी का षोडशोपचार से पूजन किया, 56 भोग लगाए गिरिराज महाराज को।